नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पटौदी के इंछापुरी धाम में मौजूद हैं, जहां पर हर रोज हम आपको शिव बाबा के लाइव दर्शन करा रहे हैं। और इस समय मेरे साथ जो पंडित जी हैं, जो इस मंदिर के जो पुजारी हैं, पंकज जी मेरे साथ हैं। तो इनसे हम एक बार इस मंदिर के इतिहास के बारे में, उस पूरी कहानी के बारे में जानने का प्रयास करूँगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने भक्तों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बताएं कि क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास है। इतिहास तो जी इसका बहुत पुराना है, ठीक है। 400 से 500 साल पुराना इतिहास है। यहाँ पे पहले ना जंगल हुआ करता था, तो जंगल हुआ करता था तो लोग घास वास लेने आते थे, ठीक है। तो पत्थर समझ के, मतलब कोई इस पे अपना अपने औजार वगैरह अपना बना लेते थे। दराती हो गई, खुरपा हो गया, कुछ भी जो भी था, ठीक है। जब इसको उपजाऊ के लायक बन गई ये ज़मीन, जब इसको बोने के लिए आए तो किसान थे, तो उन्होंने जैसे पहले हल चलते थे, तो हल जब चला रहे थे तो ये हल में अटक गए थे, ठीक है। देखिए किस तरह से बताया। जो शिवजी भगवान है, लोग उनको एक साधारण पत्थर के तौर पे इस्तेमाल करते थे। जो महिलाएं होती थी, जो अपना घास, अपना चारा जो लेने के लिए आती थी, यहाँ पर पूरा जंगल था, तो अपने जो उनके औजार होते हैं, खुरपे इत्यादि, उन पर धार लगाते थे। और उसके पास जब इसको उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास किया गया, तो जब हल चलाया गया, तो ये हल की जो ये शिव बाबा हैं, ये उस नोक पर आ गए, हल के सामने आ गए। हल के सामने, उसके बाद हल में अटक गए। तो हल में अटक गए तो जी इसमें खून निकला। खून निकलने के बाद में, खून की जब धारा आई, तो लोग समझे कि भाई कोई पक्षी होगा, कोई जानवर अंदर नीचे दब रहा होगा। तो उन्होंने जब इनको खोदा तो देखा कि भाई यहाँ पे तो काली पत्थर से ही धारा निकल रही है खून की। जी जी, ठीक है जी। तो उन्होंने फिर अपना क्या है कि इसको खोदना स्टार्ट किया कि निकाल देते हैं पत्थर को जैसे भी है। तो इनको खोदते गए तो ये अंदर की तरफ जाते रहे। तो ये अंदर जाते रहे जी। तो पहले लोग भोले होते थे, उनको पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो पहले जो पुजारी होते थे, उससे पहले ऋषि मुनि होते थे, तो जो हमारे बुजुर्ग थे रामपाल जी, इनसे संपर्क किया गया जी, पूछा गया। जब शाहपुर गांव में रहते थे पहले हमारे बुजुर्ग जो थे। देखिए, कोई भी इस तरह की जब कोई घटना हो जाती थी, जब समझ में नहीं आती थी, तो कुल मिलाकर जो जो पुरोहित, जो पंडित जी होते हैं, उनकी मदद ली जाती है। तो यहाँ के जो पंडित जी से, जरसापुर से, उनसे संपर्क किया। जो गांव के जमींदार थे, जो लोगों ने मिलकर उनसे संपर्क किया जी। तो उनको बुलाया गया है यहाँ पे। तो उनको बुलाया गया, तो पहले तो सिद्ध पुजारी होते थे, उनको पता था, ज्ञान होता था कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पे तो ये तो साक्षात शंकर भगवान है। तो उन्होंने बोला कि जी भाई ये इनसे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था उस टाइम, बारिश नहीं आ रही थी। तो उन्होंने जल का लोटा लिया। जल का लोटा लेने के बाद में उन्होंने जल चढ़ाया भगवान शंकर पे। तो उसी टाइम बादल छा गए और वर्षा आ गई। तो ये चमत्कार हो गया, लोगों को पता चल गया कि भाई साक्षात भगवान शंकर है। ठीक है जी। तो वहाँ पे बारिश आ गई, तो उन्होंने बोला कि जी आपने ही इसको संभालना पड़ेगा, आप ही भगवान इनको संभालो और आप इनके पुजारी बन जाओ यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो हमारी सनातन संस्कृति में ब्राह्मण का तो विशेष स्थान रहता ही है। और उसी प्रकार से जब पंडित जी ने यहाँ पर तप किया, लोटा लेकर जल अर्पित किया, तो गांव वालों ने वो जिम्मेवारी उनको सौंप दी और बोला कि जी आपने यहाँ पे पूजा पाठ और इनको संभालना है। और ऐसे ऐसे उसके बाद में जी हमें अपना लाया गया यहाँ पे बड़े गाजे बाजे के साथ में। और मतलब, और यहाँ पे हमें अपनी ज़मीन जायदाद वगैरह दी गांव वालों ने। और फिर हमें यहाँ पे रहना हो गया हमारे बुजुर्गों का। तब से ये पीढ़ी चलती आ रही है। और हमारा तो जो पंडित जी थे, रामपाल जी, आप उन्हीं के वंशज हैं? हम उन्हीं के वंशज हैं जी हाँ। तो उन्हीं के परिवार से आप हैं। तो ये जो परिवार है, यही इस मंदिर के पुजारी हैं। तो इस मंदिर में जो पुजारियों की क्या कुछ व्यवस्था रहती है? मैंने सुना है कि हर साल जैसे कि जिम्मेवारी अलग अलग होती है। क्या व्यवस्था है वो? हमारे एक्चुअली बुजुर्ग का जो है ना, हमारे 4 परिवार है अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है। तो सबके नंबर वाइज बारी बारी सेवा का मौका मिलता है सबको। प्रत्येक साल एक परिवार
बाबा की सेवा करता है, जो प्रत्येक साल जो मेला लगता है हाँ। उसमें हर एक परिवार को मौका मिलता है, फिर उसके बाद दूसरे परिवार को मौका मिलता है, फिर उसके बाद दूसरे परिवार को मौका मिलता है बाबा की सेवा करने का। तो इसलिए आपने मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई लोग आते हमसे पूछते कि वो पुजारी कहाँ पे है, वो पुजारी कहाँ पे है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 4 परिवार है, तो 4 परिवार के बारी बारी नंबर आता है सेवा का, और उनके बच्चे होते हैं, फिर कभी वो बड़े नहीं होते, बच्चे होते हैं, तो है हमारे एक ही परिवार। एक ही लेकिन उनके 4 भाई हो गए, तो 4 भाई के बच्चे हो गए, कभी कोई मिलता है, कभी कोई मिलता है। परिवार बढ़ता है तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। और आप देख रहे हैं कि इस साल का जो मेला है उसके जो पंडित जी हैं, पंकज जी हैं, उसके बाद दूसरे परिवार का नंबर आएगा। तो आपने बड़ी रोचक अपनी कहानी बताई, और कुछ अगर तथ्य बताना चाहें इस मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत सारी कुछ घटनाएं हुई है। ये जो धाम का नाम पड़ा है इच्छापुरी, क्या इसमें भी कुछ कहानी है? इच्छापुरी, इसकी कहानी ये है कि जी इसी मंदिर के कारण ही यहाँ पे इच्छापुरी, पहले इच्छापुरी था, फिर इंछापुरी कर दिया गया है इसका, ताकि बोलने में हमारे जो स्टेशन है उसका भी नाम इंछापुरी के नाम से। राम जी, जी, जी। तो यहाँ पर जो लोगों की मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, इच्छाएं पूरी होती है, वो अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, और लगातार ये मंदिर का विस्तार होने लग रहा है, लगातार व्यवस्थाएं पैदा होने लग रही हैं। तो पंडित जी ने हमसे बहुत कुछ इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, और भी रोचक कहानियां मैं आपसे जानता रहूंगा। मतलब बहुत ही अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत सारी कहानियां हैं। एक छोटी सी एक मैं घटना बता देता हूँ यहाँ की। कुछ पहले एक बार, ये तो हमारे सामने की बात है, पहले तो बहुत कुछ हुआ है, ये तो हमारे सामने की बात है, मतलब सुनी हुई। हमारे पिताजी जो फादर है उनके टाइम की बात। यहाँ पे एक्चुअली चोर ना दान पात्र लेके चले गए थे, ठीक है, ताला वाला तोड़ के, तो वो कुछ ही दूर गए थे, वो अंधे हो गए थे। देखिए कितनी अच्छी इन्होंने कहानी बताई, और ये कोई ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। जो चोर थे वो यहाँ पर आए, दान पात्र से चोरी की, और वो जब यहाँ से आगे निकले तो उनकी आंखों की रोशनी है वो जा चुकी थी। तो आपने बहुत सारे गहरे तथ्य इस मंदिर से जुड़े हुए हमसे बताए, हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।